वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सीरीज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। और ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 10 यानी कि नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 10 है। और ये नंबर सिस्टम का लास्ट लेक्चर है, यानी कि आज आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। वैसे हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारे सब टॉपिक्स तो पहले ही कवर कर लिए हैं 9 लेक्चर में, लेकिन इसमें ही फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, तो वो भी हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही रख के आज इसको पूरा कंप्लीट ही करते हैं। तो यदि हम बात करते हैं फ्रैक्शन होता क्या है, क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन यानी एक ऐसी एंटिटी जिसके पास न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों यानी कि अंश तथा हर हो, फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर बात? फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के पढ़े थे हमने। कौन कौन से? एक तो प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। एक उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सी होगी? जिसका जो न्यूमरेटर होगा वो छोटा होगा डेनोमिनेटर से। अनुचित भिन्न कौन सी होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा डेनोमिनेटर से। तो ये कुछ फ्रैक्शन के बारे में 2-4 बातें थी जो हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी, सबसे पहले वाले में। तो इनसे नहीं लेना देना हमें। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इससे जो जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल आज हम उन पर ही फोकस करेंगे। यदि हम बात करें कि फ्रैक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिएगा कैसे पूछे जाते हैं। हो सकता है कि वो आपको इसमें से कितने 2-4 फ्रैक्शन दे दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिए 2/3, 4/5, 8/6 और 9/7। मान लिया आपको ये 4 फ्रैक्शन दे दिए। ये इसमें से क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे? सबसे बड़ा लार्जेस्ट, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट। इन सबको बढ़ते क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, घटते क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। या इनसे रिलेटेड कोई ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब आपने जो लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा निकाला है, उनके बीच में गुणा करके दिखाओ, उनका जोड़ करके दिखाओ, उनका माइनस करके दिखाओ, उनका डिवाइड करके दिखाओ। बस केवल 4-5 चीज़ें आपसे पूछेंगे, इसके अलावा वो इससे कुछ नहीं पूछेंगे। बाकी और भी पूछते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड सब, कि इनके सीरीज बीरीज के अंदर आ जाते हैं, तो वो उस चीज़ को अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि कुछ भी हो इनमें, लेकिन एक चीज़ तो निकालना जरूरी है। क्या? एक तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे तो भी सबसे छोटा सबसे बड़ा निकालोगे, ऑपरेशन निकालोगे तो भी सबसे छोटा सबसे बड़ा निकालोगे, और जब अगर सबसे छोटा सबसे बड़ा पूछेंगे तो वो तो निकालना ही है। तो आज हम आपको केवल एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कोई भी फ्रैक्शन कितने भी दिए जाएं, आप सबसे छोटा सबसे बड़ा तुरंत चुटकियों में निकाल दोगे, और चाहे जितना छोटा हो चाहे जितना बड़ा। कॉन्सेप्ट को आपको हजारों ट्रिक मिलेंगी इस वाले चैप्टर के लिए, तो आपको हजारों ट्रिक मिलेंगी, लेकिन आपको 1000 ट्रिक नहीं देखना, केवल एक कॉन्सेप्ट देखना है। यदि आप आज है हमारे कॉन्सेप्ट को, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को यदि आप देख लोगे, तो आपको 1000 ट्रिक देखने की आवश्यकता नहीं है। आपके क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या है वो कॉन्सेप्ट। यदि आपको मान लिया ये फ्रैक्शन दिया गया, आपसे कहा जाए सबसे बड़ा निकालो, जब भी बात लार्जेस्ट की जाए, याद रखना, बात लार्जेस्ट की जाए, आप स्मॉलेस्ट को काटोगे। अभी केवल सुनोगे, आप स्मॉलेस्ट को काटोगे। और जब भी बात स्मॉलेस्ट की जाए, आप लार्जेस्ट को काटोगे। ध्यान से समझना, केवल अभी इतना सुनो। लार्जेस्ट की जाए स्मॉलेस्ट को काटोगे, स्मॉलेस्ट को की जाए लार्जेस्ट को काटोगे। आपको ये नहीं देखना किसको क्या काटना है, केवल आप इतना समझोगे, बस हो गया इतना बात। पहले ही क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें आप सबसे बड़ा निकाल के दिखाइए। आपको ऐसे कहा जाए यदि आपसे लार्जेस्ट निकाल के दिखाइए, तो आपको पता है कि लार्जेस्ट हो तो स्मॉलेस्ट को काटोगे। किसको काटोगे? आपको एक चीज याद है, हो क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रिया गुणा आता है, करते जाओ। 5 दूनी 10, 3 चौको 12। आपको लार्जेस्ट निकालना है, स्मॉलेस्ट को। छोटा कौन है? ये वाला, इसको काट दो। वही बात समझ में। 6 चौको 24, 8 पंचे 40, इसको छोटा वाला काट दो, लार्जेस्ट निकालना है। 7 अट्टे 56, 9 छक्के 54, छोटा वाला कौन है? ये वाला। तो जब आप छोटे छोटे को काटते जाओगे दोनों में कंपेयर करके, तो जो बचेगा वही आपका लार्जेस्ट होगा। 8/16 इज योर लार्जेस्ट। अब इसी में आपसे कहा जाए आप स्मॉलेस्ट निकालिए, आप क्या करेंगे? 2/3, 4/5, 8/6, 9/7। तो आप क्या करोगे? लार्जेस्ट को काटोगे, क्योंकि आपको स्मॉलेस्ट निकालना, आपने यही सीखा है। तो 5 दूनी 10, 4 तिया 12। आपको कौन सा निकालना है? स्मॉलेस्ट निकालना। लार्जेस्ट को काटो, बड़ा वाला काटो, ये कट गया। अब इन दोनों में कंपेयर करो। 6 दूनी 12, 8 तिया 24, छोटा निकालना, बड़ा वाला काटो। 12 और 24 में बड़ा कौन है? ये 24, इसको काट दो। अब ये दोनों बचे। 7 दूनी 14 और 9 तिया 27।
छोटा निकालना है, बड़ा वाला काटो बस। 27 और 14 में बड़ा कौन है? 27 ही वाला काटो। जो बचेगा वही आपका क्या होगा? सबसे छोटा। ये हो गया इसका स्मॉलेस्ट। क्लियर हुई बात? केवल ये कॉन्सेप्ट है। अगर बड़ा का बात करें आप छोटा काट दो, छोटे की बात करें आप बड़ा काट दो, आपको स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट दोनों मिल जाएंगे। क्लियर हुई बात? अब आगे चलते हैं कि इसमें आपसे एक चीज़ और पूछ लेंगे, बोले क्या कि आप इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी जैसे मैं आपको आगे पढ़ाता जाऊंगा। 2/9, 7/16, 5/14, 5/16, 5/18 कर लो। बहुत से लोग होंगे, बहुत से लोग आपको बताएंगे कि आप सबका नीचे लासा लीजिए और जैसे ऊपर लिखे हो वैसे कर लीजिए, कुछ ऐसा ही कुछ बताएंगे। तो क्या इनका लासा एलसीएम लेना इतना आसान होगा? नहीं होगा। तो जो ट्रिक हमने बताई है केवल उसी से आप सॉल्व कर लेंगे, इनको आपका निकल आएगा। आपसे कहा जाए आप इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में। तो आपको एक बात तो पता है, यदि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में यहाँ सबसे छोटा लिखा जाता और यहाँ सबसे बड़ा लिखा जाता। तभी तो बढ़ते बढ़ते पहुंच जाता वो। ये होता बढ़ते क्रम की सबसे पहले सबसे छोटा लिखोगे, उसके बाद सबसे बड़ा निकालोगे। तो हम क्या करेंगे इनमें? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे छोटे या सबसे बड़े निकाल लेंगे। आपको अभी लग रहा हो कि बहुत टाइम लगेगा, बड़ा सिंपल है, धीमे धीमे एकदम बिल्कुल जल्दी लगेगा। अभी जैसे ही आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी आप चुटकियों में निकाल दोगे इनको विद इन सेकंड। मैं अब इनको विद इन सेकंड निकाल देता हूँ जब भी एग्जाम में बैठता हूँ। यकीन मानिए, आप तो केवल विश्वास रखिए। क्या करना है? पहले सबसे छोटा निकालना है, सबसे बड़े को काटते जाएंगे। सबसे छोटा निकालना है ना, सबसे छोटा निकाल देते पहले। 16 दूनी 32, 63। छोटा निकालना, बड़े को काटो। ये वाला खत्म। अब 14 दूनी 28, 9×45, बड़े को काटो। 18 दूनी 36, 9×45, बड़े को काटो। यानी जो मिला सबसे छोटा कौन है? 2/9। सबसे छोटा 2/9 मिल गया, बहुत अच्छी बात। क्या आप 2/9 का कोई काम रहा? नहीं, ये तो खत्म हो गया। जो भी कंपैरिजन करोगे वो आप इसमें करोगे, किसमें? 7/16, 5/14 और 5/18 में। इनमें जो सबसे बड़ा होगा उसको यहाँ रख देंगे। देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा है इनमें। 14×7 112, 16×5 इसको काट। 18×7 126, 16×85 इसको काटो। सबसे बड़ा कौन सा मिला? 7/16, ये यहाँ रख दिया, ये भी खत्म। अब दोनों की लड़ाई है, 5/14 और 5/18। कितनी बात क्लियर हुई? सबसे छोटा रख लिया, सबसे बड़ा रख लिया। अब इससे बड़ा आएगा, फिर इससे बड़ा, यानी यहाँ सब इन दोनों में जो बड़ा होगा वो यहाँ रखा जाएगा, जो छोटा होगा वो यहाँ रखा जाएगा। देखो 16×85, 14×70, यानी कि जो सबसे बड़ा है वो उसे यहाँ रखो, जो छोटा है उसे यहाँ रखो। छोटा कौन है? 70 वाला, 80 वाला जी, 70 वाला। तो 5/18 यहाँ रख दो और 5/14 यहाँ रख दो। ये हो गई आपकी क्या? कौन से ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। आप केवल एक ही क्रम, यदि घटते क्रम की बात की जाए तो इसको उल्टा लिख दो, घटते क्रम में हो गया। क्लियर बात? तो ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, 5 मिनट का केवल, छोटा बड़ा कैसे निकालना है। बाकी आज हमने सीख लिया इसको। और बाकी जो भी यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आपको टेलीग्राम चैनल हमने दे दिया, वैसे आपको होनी तो नहीं चाहिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, समझ लिया होगा। और आज हम अपने नंबर सिस्टम का दी एंड करते हैं और आशा करते हैं कि ये वाला जो नंबर सिस्टम का जो आपका चैप्टर नंबर पहला जो था, जैसे हम कह सकते हैं नंबर सिस्टम, जिसमें 10 लेक्चर हमने कवर किए हैं, काफ़ी अच्छा समझ में आया हो। और आप इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने लगाए हों तो उनको भी बिल्कुल सॉल्व करिएगा और लगाइएगा। और जो भी प्रॉब्लम यदि आपको होती है तो आप ये टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दीजिएगा। बाकी खुश रहिएगा और कॉन्फिडेंट रहिएगा, बढ़िया से बढ़िएगा। आपकी मैं सारी सीरीज लेके आऊँगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा आपका। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पीएससी की क्यों ना हो, आपकी पूरी मैं तैयारी कंप्लीट करवाऊंगा, डिफेंस, पीएससी, एसएससी, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला हुआ था। कॉन्फिडेंट रहिए, बाकी मेरे साथ तैयारी कीजिए बिल्कुल, और अपने एक लेवल को बढ़ाइएगा। और कि कुछ तो लगने लगा होगा 8-10 दिन में कि पढ़ रहे हो कि कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। यदि आपको कुछ बेनिफिट इससे मिल रहा है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।